Assalamu alaikum. My name is Abid Ali, and in this video lecture we will discuss about getAs and putAs functions. getAs फंक्शन जो है यूज़र से कोई भी स्ट्रिंग गेट करने के लिए यूज़ होता है। अभी इसका इस्तेमाल देखते हैं कि कैसे यूज़ होगा। ये मैंने छोटा सा प्रोग्राम बना रखा है ताकि टाइम थोड़ा सा सेव हो। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ मैंने किया कि यहाँ पे मैंने एक डाटा टाइप डिक्लेयर किया है करैक्टर, ठीक है। सी के अंदर आप ये जहन में रखिएगा, सी के अंदर अगर आपने स्ट्रिंग डिक्लेयर करनी है, स्ट्रिंग लेने के लिए कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो उसके लिए आप करैक्टर ही लिखेंगे। करैक्टर डाटा टाइप जो है वो बेसिकली होती है सिंगल करैक्टर को रिसीव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ CHAR, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्रेड और सिंगल कोट्स के अंदर यहाँ पे आप कोई भी इसको असाइन कर सकते हैं वैल्यू। करैक्टर और स्ट्रिंग में डिफरेंस ये होता है। अब यहाँ पे देखें, ये ग्रेड जो है ना, ये एक ऐसा वेरिएबल है जो सिंगल करैक्टर रिसीव करेगा और उसकी निशानी क्या है कि सिंगल कोट्स के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ स्पेशल करैक्टर जिस तरह से हैश है वो भी लिख सकते हैं। इसी तरह से परसेंटेज का साइन है, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ डिजिट लिख सकते हैं, कोई भी एनी वैल्यू आप जो है यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं सिंगल कोट्स के अंदर। बट जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का मतलब ये होता है कलेक्शन ऑफ करैक्टर्स। तो स्ट्रिंग को लेने के लिए आप यूज़ जो है करैक्टर ही करेंगे, बट वेरिएबल के नाम के साथ आप ये उसका साइज लिखेंगे कि आपको कितने करैक्टर्स चाहिए। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होती है इसके अंदर मैंने 50 लिखा है। 50 का मतलब ये है कि इस ग्रेड वेरिएबल के अंदर 50 तक स्ट्रिंग आ सकती है, 50 करैक्टर्स तक स्ट्रिंग इस ग्रेड वेरिएबल के अंदर आ सकती है, ठीक है। अगर आप ये चीज़ मेंशन नहीं करेंगे, ये कोई फिक्स नहीं है। आप इसको 70 भी कर सकते हो, आप इसको 30 भी कर सकते हो, 30 भी कर सकते हैं, आप इसको 40 भी कर सकते हैं। ये कोई साइज कोई फिक्स नहीं है। अगर आपको पता हो कि आपने जो यूज़र से जो इनपुट लेनी है वो इतने करैक्टर पर जो है मुश्तमिल होगी, तो आप उस हिसाब से यहाँ पे वो साइज लिख सकते हैं कि इस वेरिएबल के अंदर इतने साइज की जो है स्ट्रिंग आएगी, यानी इतने करैक्टर पर मुश्तमिल स्ट्रिंग आएगी। तो आपको ये डिफरेंस थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि सिंपल करैक्टर और स्ट्रिंग के अंदर डिफरेंस क्या है। करैक्टर के लिए आप सिंगल ये चीज़ लिखेंगे, वेरिएबल का नाम लिखेंगे और डाटा टाइप लिखेंगे। बट जब आपने स्ट्रिंग लेनी है तो आप वेरिएबल का नाम कोई भी हो सकता है और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसका साइज मेंशन करेंगे कि आपको कितने करैक्टर पर मुश्तमिल स्ट्रिंग चाहिए होती है। अब यहाँ पे मैं सिंपल सा काम कर रहा हूँ, एंटर योर नेम, एक नेम ले रहे हैं यूज़र से और स्कैन फंक्शन के अंदर पहले इस इनपुट को लेके दिखाता हूँ आपको कि स्कैन फंक्शन के अंदर ये प्रोग्राम किस तरह से रन होगा। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या यूज़ किया, परसेंटेज एस इस ग्रेड वेरिएबल को शो कर रहा है कि इस ग्रेड वेरिएबल के अंदर, या मैं इस वेरिएबल का नाम चेंज कर देता हूँ, मैं इसको चलें ग्रेड ही रहने देते हैं, बाद में इसको चेंज कर लेंगे। इस ग्रेड नाम के वेरिएबल के अंदर जो क्या आएगा, स्ट्रिंग आएगी, यानी कलेक्शन ऑफ करैक्टर आएगा, सिंगल करैक्टर नहीं आएगा, इसके अंदर कलेक्शन ऑफ करैक्टर्स आएगी। तो नीचे आगे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे योर नेम इज, यहाँ पे भी परसेंटेज एस लिखा है कि ग्रेड के अंदर कोई स्ट्रिंग आई है, स्ट्रिंग को हमने डिस्प्ले करवाना है। तो अब यहाँ पे इस प्रोग्राम को जरा चला के देखते हैं, रन कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं अपना नाम लिखता हूँ अली। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ आपने नोट करनी है, जो यहाँ पे पहला जो नेम का जो पहला पार्ट है आबिद वो डिस्प्ले हो गया, बट स्पेस के बाद वाला हिस्सा जो है ना वो डिस्प्ले नहीं हो रहा, अली डिस्प्ले नहीं हो रहा। मैं दोबारा इसको चला के आपको दिखाता हूँ, दोबारा फिर चला देते हैं F10। अच्छा, अब मैं स्पेस नहीं दूंगा, नाम के दरमियान स्पेस नहीं दूंगा, तो ये देखिए पूरा का पूरा उसने नाम डिस्प्ले कर दिया। तो हम getAs फंक्शन का यूज़ करते क्यों हैं? बेसिकली getAs फंक्शन का यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि यूज़र चाहे इनपुट के दरमियान स्पेस दे, ठीक है, जिस तरह की वो इनपुट करना चाहे getAs फंक्शन उसको रिसीव करता है। अब यही काम scanf फंक्शन तो कर रहा है, बट scanf फंक्शन क्या करता है, स्पेस के बाद वाला हिस्सा ओमिट कर देता है, उसको ख़त्म कर देता है, उसको एग्जिट कर देता है, वो डिस्प्ले नहीं करता। अभी ज़रा getAs फंक्शन का यूज़ देखिएगा। यहाँ पे getAs फंक्शन को हमने, इसको यूज़ करने का सिंपल सा सिंटैक्स है, getAs फंक्शन लिखेंगे, ये फंक्शन है, ठीक है। और ये फंक्शन पड़ा कहाँ पे है, इस हेडर फाइल के अंदर पड़ा है, जिसको आप प्रोग्राम के अंदर ऐड करेंगे conio.h।
कंसोल इनपुट आउटपुट, और यहाँ पे वही वेरिएबल लिखेंगे आप, ठीक है, यहाँ पे वही वेरिएबल लिख देंगे। अब होगा क्या, जब यहाँ से हम यूजर को कहेंगे एंटर योर नेम, यूजर नेम एंटर करेगा तो वो इस ग्रेड नाम के वेरिएबल के अंदर नेम आ जाएगा। कैसे आएगा, इस गेट एस फंक्शन की मदद से। गेट एस क्या कर रहा है, गेट स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग को ले रहा है। किस स्ट्रिंग को ले रहा है, जो यहाँ से इस फंक्शन के थ्रू आप यूजर से ले रहे हैं, ठीक है। तो नीचे आके हम क्या कर रहे हैं, जस्ट उसी स्ट्रिंग को डिस्प्ले करवा रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं, आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे परसेंटेज एस लिखा है, परसेंटेज एस शो कर रहा है कि इस ग्रेड नाम के वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग आएगी, स्ट्रिंग को डिस्प्ले करवाना है, करेक्टर को या इंटीजर को या फ्लोट को डिस्प्ले नहीं करवाना। अगर यहाँ पे करेक्टर होता है, सिंपल करेक्टर होता है, परसेंटेज सी लिखते। अगर यहाँ पे कोई इंटीजर वैल्यू होती है तो परसेंटेज डी लिखते हैं। अगर यहाँ पे फ्लोट वैल्यू होती है, इशारे वाली वैल्यू होती है, तो यहाँ पे परसेंटेज एफ लिखते हैं। अब इस प्रोग्राम को ज़रा कंपाइल करते हैं पहले, उसके बाद इसको रन करके देखते हैं, रन कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे डिफरेंस देखिएगा, मैं यहाँ पे अपना नाम एंटर कर देता हूँ, स्पेस के बाद अली लिखता हूँ। अब यहाँ पे देखें, ये देखें, यहाँ पे पूरा नाम शो हो रहा है। गेट एस क्या करता है, स्ट्रिंग पूरी की पूरी लेता है, बट स्कैनएफ क्या करता है, वो जहां तक आपने जो है स्ट्रिंग लिख दी है, अगर उसके अंदर आपने स्पेस दे दिया तो वो पहला पार्ट ये वाला उसने डिस्प्ले कर दिया था, स्पेस के बाद वाला हिस्सा ये था ना अली, वो डिस्प्ले नहीं किया था। बट गेट एस फंक्शन का सबसे बड़ा फायदा यही है यूज करने का, ये यूज ही स्ट्रिंग के लिए हुआ है, ठीक है, कि आप स्ट्रिंग जितनी बड़ी स्ट्रिंग दे देंगे उसको डिस्प्ले कर देगा। हाँ, आप देंगे कितनी बड़ी स्ट्रिंग, यानी नाम आपका कितने करेक्टर पर मुश्किल होगा, 40 करेक्टर पर मुश्किल हो सकता है आपका नाम, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। 40 करेक्टर से ज्यादा होगा तो वो ज्यादा डिस्प्ले नहीं करेगा। आई थिंक ये बात आपको क्लियर होगी अच्छी तरह से। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा कमेंट आउट कर देता हूँ। आई होप कि आपको गेट एस फंक्शन की समझ आ गई होगी कि गेट एस और स्कैन एफ फंक्शन के दरमियान डिफरेंस क्या है। स्कैन एफ स्पेस के बाद वाला हिस्सा खत्म कर देता है, वो डिस्प्ले नहीं करता, कोई भी स्ट्रिंग आप ले रहे होते हैं, बट गेट एस क्या करता है, पूरी की पूरी स्ट्रिंग जितना यहाँ पे साइज मेंशन होता है उसको डिस्प्ले कर देता है। तो मैं इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ। मैं जस्ट यहाँ पे आपको पुट एस फंक्शन का जो है दिखाता हूँ कि अब पुट एस फंक्शन क्या है। पुट एस स्टैंड फॉर पुट स्ट्रिंग। इसका मतलब क्या होता है, यानी ये क्या करता है, स्ट्रिंग को डिस्प्ले करवा देता है। सिंपल स्ट्रिंग भी हो सकती है, इसके दरमियान इनके अंदर कुछ भी हो सकता है, आप कोई डिजिट्स भी लिख सकते हैं, आप कोई अल्फा न्यूमेरिक या हैश या कोई भी आप जो स्पेशल कैरेक्टर्स है वो भी लिख सकते हैं। जो भी डबल कोट्स के अंदर आप लिखेंगे जस्ट उसको डिस्प्ले करवा देगा, ठीक है। इसको कंट्रोल एस करके इसको रन कर लेते हैं। सो हियर यू कैन सी ये आउटपुट जो है डिस्प्ले होगी, ठीक है। सो आई होप सो आपको ये फंक्शन जो है अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।